के बारे में मैंने कहा है कि हम जैन जी शादी नहीं हुई राहुल गांधी की, तो इसका मतलब युवा नहीं है ना। मेरी उम्र और राहुल गांधी की उम्र बराबर है। मेरे जो 2 बेटे हैं वो अब शादी की उम्र के हैं। हो सकता है कि अगले साल मैं उसकी शादी कर दूं, तो इसका मतलब वो बूढ़े हो गए हैं। तो जैन जी जब आएगा तो वो कंबोडिया जो जा रहे हैं, वियतनाम जा रहे हैं। जब आपके पूरे परिवार को कोई संपत्ति ही नहीं है तो कहाँ से पैसा ला रहे हो यार? काहे कोलंबिया जा रहे हो, काहे कंबोडिया जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो? वियतनाम किस लिए जा रहे हो? क्या कारण है? और इटली में आपके परिवार के ऊपर क्या संपत्ति है, पास क्या संपत्ति है, तो सब जांच होगी ना। तो जैन जी जो युवा है उसको समझ में नहीं आ रहा है कि 55 साल 56 साल हो गया, मेरा भी उतना उम्र है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तुम जवान हो सकते हो। शादी नहीं होने का मतलब थोड़े कि जवान हो गए। तो जैन जी जब आएगा तो तुमको खदेड़ेगा। 3 जिले तो मैंने बिहार के जुड़ाए ना, वो किशनगंज बताया, अररिया बताया, कटिहार मैंने बताया कि आने वाला है, पूर्णिया तक आ जाएगा। लेकिन मालदा है, मुर्शिदाबाद है, दिनाजपुर है, वीरभूम है, हमारे यहाँ पाकुड़ है, साहबगंज है, जामताड़ा है। ये पूरा का पूरा जो कॉरिडोर है ना, ये कॉरिडोर बांग्लादेशी घुसपैठियों से भर गया है। और ये चिंतनीय विषय है। हमारे यहाँ संथाल प्रणाम में आदिवासी 45% होते थे 1951 में, आज 26-27% है। ये अभी हो जाएगा जनगणना तो वो 22-23% हो जाएंगे। सभी दल पार्टी अनुसूचित जाति की बात करेगा, अनुसूचित जनजाति की बात करेगा। आदिवासी घट रहे हैं भैया। आदिवासी 19-20% कहाँ गए? मुसलमान 9% थे, आज वो 26% हो गए। ये कौन मुसलमान है? जल जंगल जमीन पर, जानवर पर जो है हमारे आदिवासी भाइयों का, हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों को जो है बांग्लादेशी घुसपैठियों ने कब्जा कर रखा है। और इसको कब्जा करने में किसका हालत है? चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वीआईपी पार्टी हो, ये सब मिलकर वोट बैंक की राजनीति में, पाकिस्तान परस्त राजनीति में, बांग्लादेश परस्त राजनीति में केवल मुस्लिम का वोट लेने के लिए वो हिंदुओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये चुनाव उसका सबसे बड़ा प्रहार होगा। और इसके बाद सभी मुस्लिम, देखिए मैं उनकी भाषा में उनको जवाब नहीं देता। नृत्य करना चाहती हैं, यदि प्रियंका जी अच्छा नृत्य करती हैं तो हमारी तो सहयोगी सांसद हैं, बढ़िया है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए जिस तरह के वक्तव्य राहुल गांधी जी ने दिए वो बहुत ही अशोभनीय और विचारणीय है। उनके पिताजी और माताजी जब भी नॉर्थ ईस्ट गए तो डांस करते हुए नजर आए, तो क्या कहा जाएगा कि वोट के लिए नाच रहे थे या वोट के लिए आप स्टेज? इसका मतलब यह है कि आपको भारत की सभ्यता, संस्कृति, कल्चर, इन चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए, और वो देश के प्रधानमंत्री हैं भाई, प्रधानमंत्री जी के बारे में तो कम से कम सभ्यता, तो ये संस्कार ही नहीं दिया गांधी परिवार को, तो राहुल जी के बारे में और क्या बात कर सकता हूँ। मैंने कल एक ट्वीट किया था कि वोट चोरी किसको कहते हैं, ये उनको अपने परिवार से सीखना चाहिए। आपको पता है कि 1982 में चौधरी देवीलाल जो है 90 सदस्यीय विधानसभा में, उनको 45 जो है विधायक जीत कर आए थे और कांग्रेस को केवल 31 विधायक मिला था। और जीडी तपासे ने भजनलाल को जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई दी। और देवीलाल जी जब गए थे तो पहली बार ऐसा हुआ कि गवर्नर को किसी ने पटक पटक के मारा, चौधरी देवीलाल जी ने मारा था। उसी तरह से आपको ध्यान हो कि एनटी रामाराव की सरकार बन गई थी और एनटी रामाराव की पूरी सरकार को जो है हटा के भास्कर राव जो है कहाँ चले गए थे, ये आपको अंदाज़ा है। एक दिन के लिए आपको पता है कि कल्याण सिंह को हटाकर रमेश भंडारी ने किसको शपथ दिला दिया था। हजार उदाहरण है। किस वोट चोरी की बात? अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। पूरा गांधी परिवार का जो इतिहास है, राहुल गांधी जी के परिवार का जो इतिहास है, वो वोट चोरों से भरा हुआ है। इसीलिए जो है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं। बिहार की जनता पागल हो गई है इस बात को सुनकर। और मैं आपको बताऊं कि पिछली बार कुछ सीटें तो कांग्रेस को मिल गई थी, इस बार शायद 2-3 सीट मिल जाए तो यही बड़ा बात होगा। और सबसे पहला इस चुनाव के बाद जो होगा कि आरजेडी और कांग्रेस का जिंदगी भर के लिए समझौता टूट जाने वाला।